नमस्कार और आपका स्वागत है। आज हम भारत और कनाडा के रिश्तों में जो हालिया उथल-पुथल हुई है, उस पर एक गहरी नज़र डालने वाले हैं। पिछले कुछ सालों से, शायद करीब 7 साल से, हम देख रहे हैं कि दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा था। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह रही है कनाडा में जो खालिस्तानी तत्व सक्रिय हैं, उनका मुद्दा। लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है, उससे लगता है कि भाई स्थिति में एक काफ़ी बड़ा मोड़ आया है। जो रिपोर्ट्स हमारे पास है वो तो यहाँ तक कह रही हैं कि कनाडा ने एक तरह से भारत के सामने सरेंडर कर दिया है। तो चलिए इस पूरे मामले को परत दर परत खोलते हैं। हमारा इरादा यही है कि ये जो ताज़ा डेवलपमेंट्स हुई हैं इनको समझें, जाने कि इनका मतलब क्या है और इनका दोनों देशों के रिश्तों पर क्या असर पड़ सकता है, खासकर उस नज़रिए से जो हमारी आज की चर्चा का आधार है, जो जानकारी हमें मिली है। कोशिश रहेगी कि थोड़ा गहराई में जाए। शुरुआत करते एक बहुत ही, आप कह सकती हैं, महत्वपूर्ण बात से जो कनाडा ने मानी है। जानकारी के अनुसार कनाडा के वित्त मंत्रालय ने पहली बार ऑफिशियली ये माना है कि उनके देश में न केवल खालिस्तानी विचारधारा वाले समूह हैं, बल्कि वो कनाडा को एक बेस की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, दुनिया भर से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। ये सिर्फ मानना नहीं है कि वो हैं, ये सक्रिय फंडिंग नेटवर्क की बात है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने ये भी माना है कि ये लोग मनी लॉन्ड्रिंग में भी शामिल हैं। मतलब अवैध पैसा कनाडा लाया जा रहा है और फिर वहां से खालिस्तानी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए बाहर भी भेजा जा रहा है। कनाडा की सरकार की तरफ से इस तरह की साफ साफ बात कहना पब्लिक में, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात लगती है, खासकर जब भारत सालों से यही कह रहा था। बिल्कुल। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि इस ऑफिशियल बयान का वजन कितना है। ये कोई इंटेलिजेंस लीक या मीडिया रिपोर्ट नहीं है, ये उनके फाइनेंस मिनिस्ट्री का कहना है। जब कोई देश इस लेवल पर मानता है कि उसकी जमीन का इस्तेमाल, आप कह सकते हैं, इंटरनेशनल फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए हो रहा है, तो ये उन ग्रुप्स पर तो मोहर लगाता ही है, साथ ही उस देश की अपनी जो इंटरनल सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल सिस्टम है, उस पर भी सवाल खड़े करता है। इससे भारत के उन दावों को सीधा सीधा बल मिलता है जो वो इतने समय से कह रहा था कि कनाडा नरम है इस मुद्दे पर। ये पहले जो वो इनकार करते थे या टाल देते थे, उससे तो बिल्कुल अलग है। सही कहा। और इसी से जुड़ा एक और बड़ा एक्शन हुआ है। पिछले कुछ ही समय में कनाडा सरकार ने 2 बड़े खालिस्तानी गुटों पर प्रतिबंध लगा दिया, बैन लगा दिया। बताया जा रहा है कि ये वही संगठन है जिनको लेकर भारत और कनाडा के बीच सबसे ज्यादा खींचतान चल रही थी। याद करें, जैसा कि रिपोर्ट्स बताती हैं, भारत लगातार कनाडा से कह रहा था, और खास तौर पर प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार से, कि भाई इन गुटों पर एक्शन लीजिए। कुछ एनालिसिस तो ये भी कहते हैं कि पिछले करीब 10 साल से ट्रूडो प्रशासन ने इन संगठनों को एक तरह से नजरअंदाज किया या उन्हें फलने फूलने दिया। अब उन्हीं की पार्टी सत्ता में है और इन 2 बड़े गुटों पर बैन लग गया है। ये वाकई एक यू टर्न जैसा लगता है। हाँ, और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, तो इन 2 गुटों पे जो बान लगा है, उसका असर सिर्फ कनाडा या भारत तक ही नहीं है। यहाँ जो जानकारी है वो इस बात पर जोर देती है कि ये संगठन सिर्फ कनाडा से ऑपरेट नहीं कर रहे थे। इनका नेटवर्क यूरोप में, यूके में और शायद दूसरे पश्चिमी देशों में भी फैला था। वहाँ से ये खालिस्तानी एजेंडे को हवा दे रहे थे। इसलिए कनाडा में जो बैन लगा है, इसे कई लोग, जैसा कि ये सामग्री बता रही है, भारत की एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत मान रहे हैं। इसके पीछे भारतीय डिप्लोमेट्स की शायद महीनों सालों की मेहनत है, जिन्होंने न सिर्फ बायलैटरल लेवल पर बल्कि ग्लोबली भी कनाडा पर दबाव बनाया। सामग्री में तो घेराबंदी करवाई दुनिया भर में जैसे शब्दों का इस्तेमाल है, जो दिखाता है कि भारत ने इसे कितनी गंभीरता से लिया। ये घेराबंदी वाली बात वाकई दिलचस्प है। ये दिखाती है कि ये सिर्फ 2 देशों का मामला नहीं रहा। अब आते हैं डिप्लोमेटिक रिश्तों पर। एक वक्त तो ऐसा आ गया था, हमें याद है, जब कड़वाहट इतनी बढ़ गई थी कि एम्बेसडर तक वापस बुला लिए गए थे। भारत ने कनाडा के राजदूत को जाने को कह दिया था और हमारे हाई कमिश्नर भी कनाडा से वापस आ गए थे। इसकी तुलना तो, जैसा बताया जा रहा है, भारत पाकिस्तान के रिश्तों से होने लगी थी, ये दिखाने के लिए कि रिश्ते कितने खराब हो गए थे। एक G20 देश के साथ ऐसा होना, ये अपने आप में बड़ी अजीब बात थी। लेकिन अब यहाँ भी एक बड़ा बदलाव दिख रहा है। हालिया जानकारी के मुताबिक कनाडा ने अपना नया दूत, अपना एम्बेसडर भारत भेज दिया है। और इसमें दिलचस्प बात ये थी कि कहा जा रहा था कि कनाडा पहले चाहता था कि भारत अपना राजदूत भेजे, उसके बाद वो भेजेंगे। इसे जानकारी में एक तरह की मूंछों की लड़ाई कहा गया है, ईगो का सवाल।
लेकिन आखिरकार कनाडा ने ही पहला कदम उठाया